नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी बिटवीन टॉरस मैन एंड एक्वेरियस वुमेन। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कई बार मैं सोचता हूँ कि किन टॉपिक्स के ऊपर इसके अंदर कैसे बताएं, क्या एग्जाम्पल्स के तौर पर बताता हूँ। तो अब मैंने ना 3-4 टॉपिक्स लिख लिए कि इन 3-4 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक टॉपिक हम इसमें बात करेंगे लविंग एंड केयरिंग, कि लविंग एंड केयरिंग होते हैं, कौन होता है, तो कैसे होता है। दूसरा, स्टेबिलिटी इश्यूज, किसके पास स्टेबिलिटी रहने के चांसेस हैं, किसके पास अनस्टेबिलिटी के। तीसरा, एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी आपस में। ये बहुत है आजकल के रिलेशनशिप के अंदर, एक्सपेक्टेशन बहुत मैटर करती है कि एक्सपेक्टेशन एक दूसरे के साथ क्या है। जब भी लड़का लड़के मिलेंगे तो अब एक्सपेक्टेशंस पे बात होती है बहुत ज्यादा। चौथी, सेपरेटिव टेंडेंसीज, कि किसके चांसेस है कि ये सेपरेट हो सकता है। वो स्टेबिलिटी के अंदर भी आ जाएगा बट थोड़ा सा सेपरेटिव, सेपरेशंस देखने के इसके अंदर क्या होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक्वेरियस वुमेन के ऊपर तो अगर मैंने, आप पुराने वीडियोस भी चेक करें, मैंने 2-3 वीडियोस में काफ़ी खुल के बताया। 1 घंटा के वीडियोस नहीं, सॉरी नॉट 1 घंटा, 15-15 मिनट के वीडियोस हैं, तो उसमें मैंने काफ़ी हद तक इलेबोरेट किया है। तो हो सकता है मतलब वो सुन के भी एक्वेरियस वुमेन बोर ही हो जाए कि एक ही बात मेरे से भी नहीं बार बार कही जाती है और आप लोग भी पता नहीं बार बार नहीं सुन सकते, क्योंकि मेरे से रिपीटिव वीडियोस बनाने बहुत मुश्किल है। शायद ही कोई वीडियोस होंगे जो रिपीटिव मेरे चैनल पे आपको दिखेंगे, तो हर बारी मैं भी बोर हो जाता हूँ, सेम चीज़ नहीं बोल पाता हूँ। तो ये सीरीज जो है, इसके अंदर हम ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करते हैं पहले टॉरस मैन की और साथ में एक्वेरियस वुमेन की। पहला टॉपिक क्या ले रहे हैं, लविंग एंड केयरिंग। देखिए, समझिए लविंग एंड केयरिंग किस पॉइंट से। अब दोनों के लविंग एंड केयरिंग एक्सप्रेस करने के तरीके अलग हैं। एक है टॉरस है अर्थ साइन और एक्वेरियस है एयर साइन। दोनों मिलते जुलते भी हैं बट अलग भी हैं। दोनों स्टेबल है। टॉरस अपने आप में स्टेबल है क्योंकि अर्थ साइन है। एक्वेरियस है एयर साइन बट स्टेबल इसलिए है क्योंकि सैटर्न राशि है इसकी लॉर्ड। सैटर्न अपने आप में अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पीछे नहीं हटेंगे, जल्दी कमिटमेंट नहीं करेगी। एक्वेरियस वुमेन को समझना है आपने, तो इसने छोटी जगह हाथ नहीं मारना। इसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा ही बड़ी है। इसने मतलब अगर ये पेयर बन गया आप लोगों का, मान लीजिए आप एक्वेरियस वुमेन है और टॉरस मैन है, तो ये समझ लीजिए कि टॉरस मैन आप एक जीनियस है, जीनियस कहूं या आप कुछ हैं, तभी आपको एक्वेरियस वुमेन ने सेलेक्ट किया। बिना सिलेक्शन के तो आप मेरा वीडियो नहीं देख रहे होंगे ना, यानी आपका पेयर होगा कहीं ना कहीं। ऐसे तो बिला वीडियो है नहीं, ये बोरिंग हो जाएगा। तो अगर एक्वेरियस वुमेन ने आपको सेलेक्ट किया तो इसका मतलब टॉरस मैन जो है एक्चुअल में किसी अच्छे लेवल पे है। टॉरस का जो लविंग एंड केयरिंग होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल इन द सेंस ये लेट स्टार्ट करता है बट ये फैमिली को पूरा प्रोटेक्ट रखता है आने वाली लग्जरीज के लिए। मेरी जो पार्टनर होगी, पहले पहले तो झाड़ खाएगा बेचारा, उसकी गलती नहीं है, टॉरस ने झाड़ खानी है, ये मैंने और भी वीडियोस में बताया हुआ है। बट जैसे ही टॉरस एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट का मतलब सीरियस हो गया रिलेशन में, तो उसके बाद उसने अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर देना है कि भैया आने वाले टाइम के लिए इनके पास अच्छा रहन सहन, गाड़ी वाड़ी सब होना चाहिए। तो इसका वो पूरा ख्याल रखने वाला है। एक्वेरियस के पॉइंट से देखोगे तो एक्वेरियस ने अगर आपको चूज किया तो इसका मतलब आप एक्चुअल में है, क्योंकि एक्वेरियस ने हल्का हाथ मारना ही नहीं है। उसने चूज ही नहीं है ऐसा लाइफ पार्टनर करना जो हल्का हो। तो इसका मतलब है फर्स्ट गेम तो आप लोगों की क्लियर है कि अगर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस हो गई है तो इसका मतलब कुछ है। अब बात बिगड़ेगी कहाँ, वो आपने समझनी है। देखिए, लविंग एंड केयरिंग एक्वेरियस का जो है वो आपको मिलेगा ही तब जब आप उसकी लाइफ में एंटर कर जाओगे। ये ऐसे नहीं है कि हर किसी के साथ लव और अपना केयर दिखाते रहें, नहीं। ये जब कमिटमेंट हो जाएगा या लगेगा ये अपना हो गया है, ये मतलब इसके साथ इन्वॉल्व हो चुकी हूँ मैं, पहले इन्वॉल्वमेंट मैंने बताया प्रोसीजर के बड़ा बंदा, फिर उसके बाद उसका जो प्यार करने का तरीका होगा वो अलग ही होगा। टॉरस के साथ क्या है कि टॉरस को स्टेबिलिटी चाहिए। एक्वेरियस की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी दिन ब दिन। शी वॉन्ट्स यू टू ग्रो, और टॉरस जल्दी ग्रो नहीं करना चाहता। मैं नहीं बोल रहा जल्दी ग्रो करेगा नहीं, बट वो जल्दी ग्रो करना नहीं चाहता। मान लो अगर टॉरस आदमी मेरी तरह फैटी है
तो वो ये नहीं कि वो अगले दिन से एक्वेरियस को प्रॉब्लम आएगी उसके फैट से, बट टॉरस एकदम से नहीं उठ के फैट बर्न करना शुरू कर देगा या एक्टिविटी में लग जाएगा। नहीं, उसको अगर आज उसने सोचा है कि मेरे को इस पे काम करना है, तो उसको एक्शन लेते रहते 1 साल, 6 महीने, 2 साल भी लग सकते हैं। स्लो स्टेप्स हैं उसके, फास्ट स्टेप्स हैं। इसको ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो, मतलब इसके बारे में इंक्वायरी करो, उसको खास फर्क नहीं पड़ता, बट एक्वेरियस को बहुत पड़ता है। एक्वेरियस का दिमाग चलता है। कल का सा राइट लेफ्ट किया टॉरस ने, वैसे टॉरस असेंडेंट की वजह से वो राइट लेफ्ट नहीं करेगा, बट उसकी डेट ऑफ बर्थ में और कॉम्बिनेशन भी तो हो सकते हैं, हमें नहीं पता ना। क्या पता कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें वो कहीं और अट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। वैसे वो मैन, ही इज द मैन ऑफ कमिटमेंट एज पर द असेंडेंट, बट और कई कॉम्बिनेशंस बनते हैं। वो हमारे हाथ के अंदर भी, हमारी न्यूमरोलॉजी के अंदर बनते हैं। मल्टीपल 3s आ जाए, मल्टीपल 2s आ जाए, मल्टीपल 6 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। प्रेशर में मल्टीपल 9s आ जाए, तो प्रेशर में आके कुछ ऐसा कर दे तो उसके बाद वो पकड़ा जाएगा। एक्वेरियस वुमेन ने पकड़ लेना, तो दिस कैन बी द इशू बिटवीन देम जो प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। ठीक हो गया। अगले इशू में बात करते हैं स्टेबिलिटी इश्यूज। मैंने जैसे कि बताया कि टॉरस एक स्टेबल पर्सनैलिटी है, एक्वेरियस भी स्टेबल है, बट एक्वेरियस की दिन ब दिन रिक्वायरमेंट और डिमांड बढ़ती जाएगी। सपोज आप एक कंपनी के जनरल मैनेजर हैं और उसने आपसे शादी या आप रिलेशनशिप में हैं आपके साथ, तो एक्वेरियस चाहेगी कि आप अब कुछ टाइम बाद अगली लेवल के लिए ट्राई करो, अगले लेवल पे जाओ, ग्रो करो। बट टॉरस को जल्दी ग्रो करना पसंद नहीं। टॉरस अपनी गेम बहुत लेट शो करता है या लेट शुरू करता है, नॉट शुरू करता है, लेट सक्सेस पाता है। तो यहाँ पे जिसे हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी का इसको लेके इश्यूज आ सकता है। तब एक्वेरियस वुमेन, अगर आप उसके हिसाब से नहीं उस लेवल तक पहुंचे, तो उसकी अगर हॉरोस्कोप के अंदर प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है, मतलब 5th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाना चाहूंगा, तो अगर है तो उसके राइट लेफ्ट जाने के चांसेस बन जाएंगे। फिर एक्वेरियस, फिर टॉरस का जो स्टेप होगा वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। खतरनाक का मतलब, खतरनाक सही वर्ड नहीं लूंगा, वो तो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले सकता है। स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की जो कैपेसिटी है वो टॉरस में है, उससे आप, और बड़े स्टेप्स लेने की जो कैपेसिटी है वो एक्वेरियस में है। तो इन बातों पे इश्यूज आ सकते हैं। मेरा काम इश्यूज बताना है, मेरा काम आपको डराना नहीं है। मैं सिर्फ आपको इश्यूज बता रहा हूं जो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इश्यूज को समझ लोगे, डर खत्म हो जाएगा। अगर हमें किसी भूत का, मान लीजिए कोई फलाना बोले कि ये जंप से आपको ये हो सकता है या ये भूत आपको ऐसे कर सकता है, जब आपको उसकी मैक्सिमम लिमिट पता चल जाएगी तो आपका डर खत्म हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा ना, इन बातों पे झगड़ा होगा ना, क्या बुरा है। अगर आपका रिलेशनशिप इतना कमज़ोर है कि इन बातों से टूट रहा है, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि फिर आपका रिलेशन तो कोई भी तोड़ सकता है, कोई भी बीच में आ सकता है। टॉरस स्ट्रांग है, वो जल्दी नहीं बीच में घुसने देगा, और एक्वेरियस वुमन भी स्ट्रांग है, जल्दी तो नहीं, मगर हाँ कोई ऐसा हुआ कि आपका पार्टनर क्लर्क है और वो सीईओ आ गया कोई बीच में, तो फिर सीईओ का बेनिफिट होगा, सीईओ, राइट। अगला टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस। जैसे कि मैंने क्लियर किया, उसकी सोच बड़ी है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी है, एक्वेरियस वुमन की। टॉरस की इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। टॉरस के एक्ट्स है, बिहेवियर है, वर्किंग, मतलब उसके काम है। तो एक्सपेक्टेशंस और इमेजिनेशंस जिसे हम कहेंगे, उसमें ज्यादा रहने वाली जो है वो एक्वेरियस वुमेन है। तो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, फिर डिस्टर्बेंस आ सकती है। टॉरस की इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हाँ, अगर किसी के पार्टनर की है तो उसके और प्लैनेट्स भी एक्टिवेटेड होंगे। तो सिर्फ इस बेस पे मैं कहूँ कि एज एन असेंडेंट बेस पे टॉरस की एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्वेरियस वुमन की ज्यादा है। तो एक्सपेक्टेशन जिसकी पूरी नहीं होती, दुखी भी वही होता है और लड़ाई भी वही करेगा। ठीक है, तो समझ जाना, मैं आपको नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, बट एक्सपेक्टेशन है, जरूरी नहीं है वो पूरी हो। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा होनी भी खराब है। तो ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्वेरियस को, टॉरस को नहीं हो। सेपरेटिव टेंडेंसीज, जैसे मैंने बताया कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो सेपरेशंस के भी चांसेस उसके ज्यादा हैं। एक्वेरियस वुमेन होने की वजह से वो सेपरेट नहीं होगी। टॉरस स्ट्रांग है, जल्दी सेपरेट नहीं होगा। बट अगर हॉरोस्कोप के अंदर कॉम्बिनेशन सेपरेशंस के बन रहे हैं,
तो फिर उसका जो फोकस होगा टॉरस का वो काम की तरफ जाएगा। या अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ गया तो वो स्ट्रांग तरीके से जाएगा, वो डर के नहीं जाएगा। पहले तो वो बड़ा लेट जाएगा, बड़ा सोच के जाएगा, बड़ी हिम्मत के बाद जाएगा, और अगर जाएगा तो फिर पीछे नहीं हटेगा। तो ये आपको समझ लेना है कि वो स्टेप नहीं उठा रहा तो उसको मतलब उसको डंडा मत दो, क्योंकि उसने एक बार स्टेप उठा लिया तो फिर वो पलटेगा नहीं। ये उसकी कैपेसिटी है जी। एक्वेरियस इन्वेस्टिगेटर है, हो सकता है उसका फायर एलिमेंट बड़ा हो तो नई चीजें ट्राई भी हो सकते हैं। हॉरोस्कोप के अंदर ना मेन ये सारी चीजें जो मैं बातें मैं कह रहा हूँ ना, क्यों मैं बोलता हूँ 30-40% मैच करने की है, क्योंकि बेस नहीं है इसका, मेरी बातों का, मैं खुद ही कह रहा हूँ मेरी बातों का बेस नहीं है। बातों का बेस तब बनेगा जब मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना ज्यादा मैं बता सकता हूँ कि ये कैसे होने के चांसेस हैं। और प्रिडिक्शन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट प्रिडिक्शन थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती जाएगी जब मुझे और चीजें देखने को मिलेंगी, बर्थ टाइम, बर्थ डेट्स और सारी चीजें। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ वीडियो पहले ही लंबा हो चुका है, कोशिश करता हूँ जल्दी बोलने की, बट मैं भी अर्धी आदमी हूँ, थोड़ा लेट ही उठता हूँ। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए